वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको विष्णु पुराण का तीसरा और चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आज हम विष्णु पुराण का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा आदि की आयु और काल के स्वरूप का वर्णन आता है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रेमेय, शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका स्वर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पाराशर जी बोले कि हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी स्वर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, वह तुम सुनो। हे विद्वान, वे सदाचार उपचार से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनद, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तरायण दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के इन दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सप्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है और यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर से 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष हैं, इससे अधिक नहीं है। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है और इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूलोक और स्वर्लोक तीनों जलने लगते हैं। महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर
जनलोक को चले जाते हैं। इसी प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्म का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा की परमायु है। हे अनद, उन ब्रह्मा जी का एक परार्थ बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्थ का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। अब हम विष्णु पुराण का 4था अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना का वर्णन आता है। आइए अब हम विष्णु पुराण का 4था अध्याय सुनते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह वर्णन बताइए। श्री पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह तुम मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं, सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है यह श्लोक कहते हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार ही उनका प्रथम अयन है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कुर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप से परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादिक सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली कि हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे कमल नयन भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आज आप पाताल लोक में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। हे प्रभु, मेरे और आकाश आदि अन्य सब भूतों के आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हो और जगत के एक स्वरूप हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्य जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपको जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका रूप अवतारों में प्रकट होता है, उसी की देवतागण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होने वाले हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु और इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ।
आप ही के ऊपर आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी सदा जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त रूप, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्व आत्मा, हे यज्ञपते, हे आनंद, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टाकार हैं, आप ही ओंकार हैं, आप ही अग्नि हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग, यज्ञ पुरुष, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा और संपूर्ण जगत आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ भी मैंने कहा और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री पाराशर जी बोले कि पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना करी। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपने ढाडों से पृथ्वी को उठा लिया। वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सैनंद नादी मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा। जनलोक में रहने वाले सिद्धगण और उनके श्वास वायु से विषिक्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुशी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सैनंद आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उनकी स्तुति करी। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं जिसे परम पद कहते हैं। वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी ढाढ़ वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हो। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चितिया है, हुताशन आपकी जीवा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटा कलाप हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभो, सुख आपका थूथनी और साम स्वर धीर गंभीर शब्द हैं। प्रागवंश शरीर तथा सन्न शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न हो जाइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः आप प्रसन्न हो जाइए। हे नाथ, आपके ढाडों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमार्थ, एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है।
अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त विज्ञान वेता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न हो जाइए। हे अप्रेमियात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पाराशर जी बोले कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है। बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उस अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथा स्थान रच दिया। उसके बाद उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर षष्ठी की रचना करी। षष्ठी की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी प्रधान कारण तो सृज्य प्रधातु की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। इस तरह आज मैंने आपको विष्णु पुराण का 3रा और 4था अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।